ओके, अब शुरू करते हैं आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस। ठीक है, तो इसको शुरुआत करने से पहले मैं आपको एस टी आर का पहला पोस्टुलेट याद दिलवाना चाहता हूँ कि एस टी आर का पहला पोस्टुलेट हमारे पास ये था कि फिजिक्स के जितने भी फंडामेंटल लॉज हैं वो आपके पास हर एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, तो मतलब कि न्यूटन के लॉ आपके पास सेम रहेंगे। जब मैं फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स बोल रहा हूँ तो न्यूटन के नियम भी आपके पास सेम रहेंगे इन ऑल द फ्रेम्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं न्यूटन का सेकंड नियम लगा रहा हूँ। सेकंड नियम क्या है आपके पास, जब किसी चीज पर बल लगाया जाता है, ठीक है, और उसमें कोई विस्थापन आता है, उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट आता है, तो उससे हमारे पास क्या होता है, कार्य होता है। ठीक है, आपके पास मास m, ठीक है, उसके ऊपर फोर्स लगा, ठीक है, और इसने कोई डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए इसने आपके पास की है dx। ठीक है, तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन आपके पास dw इज इक्वल टू एफ डी एक्स। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से क्या है आपके पास, जब भी कोई पार्टिकल आपके पास वर्क डन करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। ठीक है, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो वर्क डन हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है, तो ये ई के तो काइनेटिक एनर्जी, अब स्मॉल वर्क डन हुआ ना डी डब्ल्यू, तो आपके पास स्मॉल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है डी ई के। तो डी ई के कितना आएगा आपके पास, डी डब्ल्यू आपके पास एफ डी एक्स। ठीक है, एफ डी एक्स। ओके, अब देखिए न्यूटन का दूसरा नियम क्या है आपके पास, एफ बराबर डी पी ओवर डी टी। ठीक है, और पी बराबर क्या है आपके पास, एम वी। ठीक है, तो इसे सॉल्व कीजिए आप। ठीक है, डी बाई डी टी एम वी और डी एक्स। ठीक है, तो ये आपके पास एक एम बार कॉन्स्टेंट डी वी ओवर डी टी डी एक्स प्लस वी डी एम बाई डी टी डी एक्स। ठीक है, तो ये आपके पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा और खोल के लिखें, इसे अगर थोड़ा सा और रीअरेंज कर लेते हैं इसे, डी ई के एम। देखिए, अब देखिए डी एक्स बाई डी टी क्या बनेगा, ये डी एक्स बाई डी टी वी बनेगा, तो एम वी डी वी। ठीक है, ये वापस से यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, डी एक्स बाई डी टी क्या बनेगा, वी बनेगा, तो वापस इसे क्या लिख लेते हैं हम, ये इधर आ जाएगा आपके पास वी स्क्वेयर डी एम। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको कैसे लिखा गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम, जैसे कि अभी हमने जो प्रीवियस टॉपिक किया है वो आप देखो क्या किया था, वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। ठीक है, जिसका रिजल्ट क्या आया था हमारे पास, एम एम नॉट ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर। ओके, अगर मैं बोथ साइड स्क्वेयर कर दूं तो मेरे पास कितना आएगा, एम स्क्वेयर माइनस एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वेयर। ठीक है, ये इतना आ गया आपके पास। ठीक है, थोड़ा सा इसे सॉल्व भी कर लेते हैं, हमने एलसीएम वगैरह ले लेते हैं, एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वेयर सी स्क्वेयर। ठीक है, इतना आ जाएगा आपके पास। ओके, देखिए बोथ साइड डिफरेंशिएशन कर दीजिए। बोथ साइड अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, देखिए यहाँ पर c तो आपके पास कांस्टेंट रहता है। ठीक है, c तो आपके पास कांस्टेंट रहता है हर एक फ्रेम में, तो ये हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, पर मास चेंज होता है हमारे पास। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 2m और ये सी स्क्वेयर और ये dm। ठीक है, अभी नेक्स्ट वाले का करते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा 2m। ठीक है, 2m और आपके पास वी स्क्वेयर dm। ठीक है, अभी वी स्क्वेयर का तो हो सकता है ना, c का नहीं हो सकता। ठीक है, तो माइनस 2m स्क्वेयर वी डी वी। ठीक है, इतना आ जाएगा आपके पास, ये 2m स्क्वेयर वी डी वी, और इधर आपके पास क्या, एम नॉट आपके पास रेस्ट मास होता है, और सी आपके पास वापस से कांस्टेंट है, तो इधर जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या बन गया इसके अंदर, मेरे पास ये बन गया इसके अंदर 2 से 2 आपके पास कट सकता है। ठीक है, और क्या कुछ गायब हो सकता है आपके इसके अंदर से, एम भी एक कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो एम भी आप कॉमन लीजिए, जो आपके पास बचेगा तो वो आपके पास है सी स्क्वेयर डी एम। सी स्क्वेयर डी एम बच जाएगा फर्स्ट टर्म में से, और फिर आपके पास बन जाएगा इस साइड टर्म को मैं जीरो साइड ले आता हूँ, तो आपके पास क्या आएगी, वी स्क्वेयर डी एम, और मैंने क्या किया था, m और 2 को हटा दिया था। ठीक है, तो और क्या बच जाएगा मेरे पास, एम वी डी वी। अब देखिए जो ये टर्म है और ये टर्म है ये सेम है ना, तो सी स्क्वेयर डी एम इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, इसको मैं नंबर 1 दे देता हूँ। ठीक है, ये स्टेप अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सी स्क्वेयर डी एम इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब मैं अगर बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दूँ इसके अंदर, ओके, तो देखिए जो आपके पास ये फर्स्ट पॉइंट है, इससे हमें पता क्या लग रहा है, जब आपके पास काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो आपके पास मास में भी वेरिएशन आता है। ठीक है, उसमें भी इंक्रीमेंट आपके पास देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन करके देखना चाहता हूँ कि आपके पास नेट चेंज क्या आएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन मैं करता हूँ, यहाँ पर रेस्ट मास एम नॉट, यहाँ पर रेस्ट मास है, और एम यहाँ पर चेंज हो जाता है मास जब आपके पास पार्टिकल सी का कंपेरेबल वेलोसिटी चल रहा है। ठीक है, डीएम, और यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी आप इंक्रीज करेंगे वो आप कर लीजिए 0 टू टी। ठीक है, डी ई के। ठीक है, या फिर यहाँ पर इसको ई के कर लीजिए, ई के। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, डीएम का आपके पास कितना आएगा, एम। ठीक है, एम, और लिमिट है आपके पास एम नॉट टू एम। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास एक ई के आएगा, और ई के का इंटीग्रेशन ये ई के ही आ जाएगा। ठीक है, ये सी स्क्वेयर, तो इसकी लिमिट लगाएंगे एम माइनस एम नॉट
ये ई के, तो ये आपके पास आ गई काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई काइनेटिक एनर्जी, ओके। ई के इज इक्वल टू एम माइनस एम नॉट सी स्क्वेयर। अब देखिए ये आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट बन गया अपने आप, ओके। अब देखिए यहाँ पर ये तो आ गई काइनेटिक एनर्जी। अब मैं अगर टोटल एनर्जी के बारे में बात करूँ, टोटल एनर्जी क्या होती है आपके पास, रेस्ट मास एनर्जी। रेस्ट मास एनर्जी कितनी थी, एम नॉट सी स्क्वेयर, और ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो रेस्ट मास एनर्जी, मास एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी मेरे पास कितनी है, एम नॉट सी स्क्वेयर, और मेरे पास ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर प्लस हो जाएगी, तो क्या आएगा, एम सी स्क्वेयर माइनस एम नॉट सी स्क्वेयर। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास कितनी रहेगी टोटल एनर्जी, एम सी स्क्वेयर रह गई है, ठीक है। तो ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वेयर, ठीक है। ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वेयर, ये मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है। मैंने तो क्या प्रूव कर दिया, आइंस्टाइन ने प्रूव किया ये, ठीक है। तो ये तो काइनेटिक एनर्जी है, ई के वाला काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, और एम नॉट सी स्क्वायर रेस्ट मास एनर्जी है, और दोनों को जब सम करेंगे तो आपके पास क्या है, टोटल एनर्जी ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप इंपॉर्टेंट रिजल्ट है अपने आप में, ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा, ओके। अब आप इसमें एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट देख लीजिए। देखिए ये जो ई के आई है, काइनेटिक एनर्जी आपके पास आई है, वो आपके पास कब आई है, जब आपके पास स्पीड लाइट के कंपेरेबल हो, ठीक है। पर हम अक्सर कार क्या देखते हैं, हम अक्सर कार जो काइनेटिक एनर्जी हम क्लासिकल मैकेनिक्स में लिखते हैं, वो लिखते हैं हाफ एम बी स्क्वेयर, ठीक है। तो ये हाफ एम बी स्क्वेयर कब आती है, जब आपके पास ये सी के कंपेरेबल ना हो, जो स्पीड है हमारे पास वो आपके पास सी से काफ़ी छोटी हो, ठीक है। तो ये रिजल्ट को भी वेरीफाई किया जाए, ठीक है। क्या हम आपके पास रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स से आइंस्टाइन की फिजिक्स से आपके पास न्यूटन की फिजिक्स में जा सकते हैं, तो देखिए आइए देखते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ई के इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर माइनस एम नॉट सी स्क्वेयर, ठीक है। और मैं जानता हूँ कि मेरे पिछले वाले रिलेशन से एम इज इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ मैं सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ उस चीज़ का, तो एम नॉट सी स्क्वेयर ओवर अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर, इसका मैंने हाफ लिख लिया, ठीक है, माइनस एम नॉट सी स्क्वेयर, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं हमने, ठीक है, इसमें बाइनोमियल खुलेगी ऊपर आके, तो एम नॉट सी स्क्वेयर, एम नॉट सी स्क्वेयर और वन माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर की पावर माइनस वन बाई टू माइनस एम नॉट सी स्क्वेयर, ओके। अब देखिए इसमें यहाँ पर बाइनोमियल खोलता हूँ एम नॉट सी स्क्वेयर, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा वन प्लस वी स्क्वेयर ओवर टू सी स्क्वेयर, ठीक है। नेक्स्ट टर्म आपके पास आ जाएगी प्लस थ्री बाई एट, और ये वी फोर है ना, वी फोर सी फोर, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। वैसे तो मतलब कि ज़्यादा टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और माइनस एम नॉट सी स्क्वेयर चल रहा है, ठीक है। जब ये एम नॉट सी स्क्वेयर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। तो ये दिख रहा होगा आपको कैंसिल आउट होता हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, ये सी आ रहा है, सी की पावर फोर हो रही है, ठीक है। मतलब कि आपके पास सी की वैल्यू कितनी होती है, थ्री इंटू टेन टू पावर एट मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपके पास जब यहाँ पर टेन टू पावर एट का आपके पास चार टाइम हो जाएगा, ठीक है, 800 के 32, और ऊपर चल जाएगा 10 की पावर माइनस 32 हो जाएगा, जब ऊपर जाएगा आपके पास ये, तो ये टर्म तो बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी आपके पास ये, ठीक है। तो मैं लिखूंगा क्या है यहाँ पर मैं सिर्फ इतना ही लिखूंगा। देखिए ये पहली टर्म तो आपके पास कैंसिल आउट हो गई है, ठीक है, और जो दूसरी टर्म ये वाली बची है आपके पास, तो इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एम नॉट सी स्क्वेयर वी स्क्वेयर ओवर टू सी स्क्वेयर, ये किसके बराबर था, काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, एम नॉट सी स्क्वेयर से सी स्क्वेयर कैंसिल, तो एम नॉट वी स्क्वेयर बाई टू हाफ एम बी स्क्वेयर आ गया ना आपके पास, ठीक है। ये आपके पास कब आएगा रिजल्ट, जब हम ऐसे कहेंगे कि जो आपके पास वी है, ठीक है, जो वी है आपके पास वो काफ़ी 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 ज़्यादा छोटा है सी से, ठीक है। तो ये हमने जंप भी दिखा दिया आपके पास, कैसे जंप कर सकते हैं हम आइंस्टाइन की मैकेनिक्स से न्यूटन मैकेनिक्स में, ठीक है, मतलब कि रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स से आपके पास क्लासिकल मैकेनिक्स में, ओके। थैंक यू।